मेरे भाई इतना पढ़ोगे लोग तुम्हें पागल कहने लगे। गर्मी का मौसम, ना कोई पंखा ना कूलर ना एसी, बिछड़ा हुआ गांव जिसको शहर के 4 लोग भी नहीं जानते, और सड़क इतनी कच्ची कि जिस पर चलने के लिए 4 कदम भी मुश्किल हो। घर की हालत ऐसी कि खुदकशी करने को दिल करे। कमाने वाला एक बाप और उस छोटी सी कमाई पर पलने वाले 3 बच्चे और माँ। रात ढल रही थी। पूरा गांव शदीद गर्मी में इस करवट से उस करवट बदल कर अपनी नींद पूरी कर रहा था। लाइट को छोड़ो, एक मोमबत्ती का होना भी मुश्किल था। लेकिन तभी उसी गांव के एक झोपड़े के मकान में एक लालटेन जल रही थी, जिससे कुछ 3 मीटर दूरी पर एक जवान लड़का पसीने में भीगा हुआ अपनी किताबों को रटे जा रहा था। वो पसीने में ऐसा भीगा हुआ था जैसे उसने पसीने में नहा लिया हो। फिर भी उसको देखकर जरा सा भी ऐसे नहीं लग रहा था कि उसको गर्मी लग रही है या अंधेरा और पसीना उसे परेशान कर रहा है। वो किताबों में इस कदर गुम था कि उसे बस पढ़ना ही समझ आ रहा था। उसको आग के गोले जैसे गर्मी और पसीने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रात के 12 बजे फिर 1, फिर 2, अब 3 बज चुके थे। ना जाने वो लड़का कब से पढ़ने बैठा था, लेकिन अब तक पढ़ रहा था। अचानक पूरे कमरे में अंधेरा छा जाता है। एकदम से वो गुप अंधेरा पूरे कमरे को अपनी लपेट में ले लेता है। दरअसल वो लालटेन बुझ चुकी थी। उस वक्त उस लड़के के दिल में क्या चल रहा होगा, क्या आप बता सकते हैं? उस वक्त उस लड़के के मुंह से जो बात निकली ना, ये सुनकर आपको मजा आ जाएगा। उफ यार, काश मैं थोड़ा सा और पढ़ लेता। अब बताओ, तुम में से कोई इतना पागल है पढ़ने के लिए? उस लड़के को गांव के सब लोग पागल कहते थे। गांव वालों से ये पता चला कि वो लड़का कब पढ़ने बैठता था, लेकिन कब तक पढ़ता रहेगा ये कोई नहीं बता सकता था। बल्कि उसे खुद भी याद नहीं होता था कि वो कब से पढ़ रहा है। मानता हूं ऐसे किस्से बहुत ही कम सुनने और देखने को मिलते हैं, और जब मिलते हैं कसम से दिल में आग लगा कर रख देते हैं। इतना ज्यादा पढ़ने वाला लड़का आगे क्या करता है पता है तुम्हें? वो बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटी और बहुत ही बड़ा आदमी बनता है। जब इतनी आग होगी सीने में तभी तो मजा आएगा जीने में। बहुत ही बुरे हालात और मुश्किलों से लड़कर एक गरीब और यतीम लड़का अपने ख्वाब पूरे कर सकता है। फिर मेरे दोस्त, तुम अपने ख्वाबों को किन के सहारे पर छोड़कर बैठे हो? मेरे दोस्त, ये तुम भी जानते हो, उन गरीब लड़कों के पास फीस भरने तक के पैसे नहीं होते, लेकिन दिल में आग होती है। वही आग इन्हें कामयाबी दिलवाती है। पढ़ाई भागने के लिए नहीं बनी है, पढ़ने के लिए बनी है। अगर आपने 2 साल भी खुद को दे दिए ना, जहां तुम्हारे लिए दिन रात, सुबह शाम, अंधेरा उजाला कुछ मायने नहीं रखेगा। मायने रखेगी तो सिर्फ एक चीज के बस बहुत हो गया, अब सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। चाहे कुछ भी हो जाए, सिर्फ पढ़ना है। वैसे इसके लिए खुद को सिखाना नहीं है और ना ही कोई जबरदस्ती करनी है। बस अपने दिमाग को और दिल को समझाना है पढ़ने के लिए। पढ़ना है सिर्फ इसलिए क्योंकि ये मेरा हक है, ये मेरी ताकत है। कल को मेरा ये हथियार बनेगा और इसी से कल मेरा चमकेगा। अगर आपके दिमाग में 4 पैसे कमाने की सोच नहीं होगी तो कल आपके बच्चे आपकी इज्जत नहीं करेंगे। अगर आज पढ़ा नहीं तो कल आपके सभी खेत खलियान बिक जाएंगे और भूखे पेट जिंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल है। बार बार कह रहा हूँ, सब छोड़ दो, सब बातों को भुला दो। दिलो दिमाग में बस एक बात साफ रखो, अब मजा करना है पढ़ते वक्त। इतना पढ़ना है कि लोगों को लगने लगे कि ये पागल हो गया है। तुम्हें ये बात मालूम ही है कि यही पागलपन वाली मेहनत ने लाखों घर बनाए हैं, लाखों लोगों की जिंदगियां बनाई हैं और लाखों लोगों की किस्मतें चमकाई हैं। अगर तुम्हारा मकसद कामयाबी हासिल करना होगा तो वो कामयाबी आपको जल्दी मिल जाएगी, लेकिन कल की कामयाबी से पहले तुम्हें पहले पढ़ना होगा। इतना पढ़ना होगा, इतना पढ़ना होगा कि किताबें तुमसे थक जाएं, लेकिन तुम्हारा हौसला न थके। मजा आने लगेगा मेरे यार। 2 से 5 दिन भी दिमाग लगाकर पढ़ लिया ना, आप खुद महसूस करोगे आपके अंदर बहुत सारे बदलाव आएंगे और एक कमाल इंसान बनकर दुनिया के सामने आओगे। दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे मिलूंगा एक और ऐसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक मस्त रहो और आग लगाते रहो।